वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो का प्रश्न है, हर जन्म में क्या वही माता पिता मिलते हैं? तो नहीं, हर जन्म में वही माता पिता नहीं मिलते हैं, लेकिन वही माता पिता किसी भी संबंध के रूप में मिल भी सकते हैं। तो इसके 3 सिद्धांत हैं। हर जन्म में वही माता पिता मिलना जरूरी नहीं, ये 3 बातों से तय होता है। पहली बात है कर्म बंधन। गरुड़ पुराण 2:13-14 में एक श्लोक आया है, ऋणानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुतालया, अर्थात पति पत्नी पुत्र माता पिता सब पिछले जन्मों के लेन देन, ऋण, प्रेम या बैर के कारण मिलते हैं और ऋण चुकते ही ये रिश्ता छूट जाता है। तो इस दूसरा कारण है वासना और आसक्ति, और तीसरा कारण है आत्मा का लक्ष्य। तो आइए अभी हम पहला कारण समझते हैं, जो गरुड़ पुराण से है। कर्म बंधन के कारण माता पिता को मिलना। संसार में हमें मिलने वाले जो पालतू जीव हैं, जो वाहन हैं, जो पति या पत्नी हैं, जो हमारी संतान है, जो हमारा घर मकान है, ये सब पिछले जन्मों के ऋण बंधन अर्थात लेन देन के कारण ही प्राप्त होते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को समझाते हैं कि संसार का कोई भी संबंध आकस्मिक या बिना वजह के नहीं होता। हर संबंध होने की वजह होती है। इसके पीछे मुख्य रूप से जो सिद्धांत काम करते हैं वो इस तरह हैं। पहला सिद्धांत है कर्म और लेन देन का सिद्धांत। पिछले जन्मों में हमने जिनके साथ जैसा व्यवहार किया है, जिनसे कुछ लिया है या उनको कुछ दिया है, उसी आधार पर इस जन्म के रिश्ते तय होते हैं। लेन देन माने 4 प्रकार के ऋण। पहला है कर्ज चुकाने या वसूलने के लिए। पूर्व जन्म का कर्जदार जब संतान बन के आता है तो वो अपनी बीमारियों से, अपने व्यसनों में से आपका सारा धन नष्ट कर देता है, अर्थात अपने माता पिता का धन नष्ट कर देता है। तो कोई आपकी सेवा कर, तो दूसरा कैसा होता है, कोई जो है आपकी सेवा करने के लिए आता है और पुराने जीवन का कर्ज चुकाता है। दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन बदला लेने के लिए संतान रूप में जन्म लेता है और जीवन भर वो अपने पिता को कष्ट देता है। तीसरा एक उदासीन प्रकार का पुत्र होता है, जो माता के प्रति ना तो विशेष प्रेम रखता है ना ही द्वेष रखता है, वो तो अपना जीवन जीता है वश। चौथा होता है सेवक या पुत्र, सेवक वाला पुत्र। पूर्व जन्म के गहरे संबंध या पुण्य के कारण जो संतान माता पिता के बुढ़ापे में तन मन से सेवा करती है, इस प्रकार जो है ऋण बंधन चुकाने के लिए फिर वही माता पिता मिलते हैं। दूसरा है आत्मा का लक्ष्य। तो आत्मा का लक्ष्य अर्थात जीव आत्मा का अंतिम और एकमात्र जो वास्तविक लक्ष्य है वो है मोक्ष, पूर्ण मुक्ति या शिवत्व की प्राप्ति। और इस यात्रा में माता पिता की जो भूमिका है एक निमित्त के मात्र है। वैसे तो कहते हैं आत्मा अजन्मा, अविनाशी और परमेश्वर शिव का ही अंश है,
पर आत्मा अज्ञानता और वासनाओं के कारण आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसती रहती है और इसमें माता पिता निमित्त बनते हैं। निमित्त शब्द का अर्थ है वह कारण या साधन जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है, परंतु स्वयं उसका अंतिम स्वामी और कर्ता वो नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अपनी यात्रा लाखों योनियों से गुजरती है। हर जन्म में उसके संचित कर्मों के आधार पर उसको माता पिता और नया परिवेश मिलता है। वे शरीर देने के निमित्त है, आत्मा के साथ शाश्वत स्वामी नहीं है। और तीसरा कारण है वही माता पिता मिलने का वासना और आसक्ति से। यदि कोई जीव मृत्यु के समय अपने लौकिक माता पिता, संतान या परिवार में अत्यंत मोह और आसक्ति रखता है तो वह मोक्ष से भटक जाता है। वह अपनी अधूरी वासना और इच्छाओं और गहरे मोह को पूरा करने के लिए फिर वो उसी कुल में या उसके आसपास जन्म लेती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि हर जन्म में क्या वही माता पिता मिलते हैं, और मिलते हैं तो क्यों। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है, क्या कभी वही माता पिता दोबारा मिलते हैं। पहला प्रश्न क्या था, क्या हमको हर जन्म में वही माता पिता मिलते हैं क्या। अब दूसरा प्रश्न उससे मिलता जुलता है, क्या कभी वही माता पिता दोबारा मिलते हैं क्या। इसका उत्तर सुन लीजिए। भागवत पुराण 10:3, 32 और 33 श्लोक में आया है कि भगवान देवकी से कहते हैं कि पिछले जन्म में हे माता पिता तुम प्रश्नी और सुतपा थे और आप आदिति और कश्यप थे। इस जन्म में आप देवकी और वसुदेव हैं और अब दशरथ और कौशल्या के रूप में आप हो और मैं आपका पुत्र बना। अर्थात जब आप प्रश्नी सुतपा, आदिति कश्यप, देवकी वसुदेव और दशरथ कौशल्या के रूप में आप आए हो वही माता पिता और मैं आपका पुत्र बना हूं। अर्थात विशेष तय और वरदान से एक ही आत्मा माता पिता बनकर कई कल्पों तक आ सकती है। अर्थात फिर वही माता पिता दोबारा मिल सकते हैं और कल्पों तक मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य जीव के नहीं। इसके लिए एक दिव्य योजना आवश्यक है। एक कहानी भागवत में जड़ भरत की कथा मिलती है। इसमें जड़ भरत के 3 जन्म बताए गए हैं। पहला जन्म भरत राजा के रूप में, तीसरा जन्म मृग मोह में फंसे मृग के रूप में, और फिर तीसरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में। लेकिन तीनों जन्मों में जड़ भरत के माता पिता अलग अलग थे, लेकिन तीनों जन्मों में पिछले उदाहरण में बताया है कि अनेक जन्मों तक, अनेक कल्पों तक वही माता पिता रह सकते हैं और अलग अलग माता पिता भी रह सकते हैं। किनके रह सकते हैं। जड़ भरत के 3 जन्मों में एक राजा भरत, दूसरा मृग और तीसरा जड़ भरत। अर्थात मोह जिसके प्रति होगा अगले जन्म का वो कारण बन सकता है, पर माता पिता वही हो ये जरूरी नहीं है। एक मार्कंडेय पुराण में मदालसा की कथा भी आती है। मदालसा ने अपने पुत्रों को जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान देती थी और वे मुक्त हो गए। माता पिता का रिश्ता मोक्ष देकर समाप्त हो गया। अर्थात यदि रिश्ता ऋण मुक्त हो जाए तो फिर दोबारा वो नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड 2:13 में भी एक मत है कि नदी में बहते लकड़ी के 2 टुकड़े कुछ समय तक साथ चलते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं। वैसे ही परिवार के सदस्य
हर जन्म में मिलते बिछड़ते रहते हैं। आगे और गरुड़ पुराण में 2:44 में एक और है, कहा गया है पुत्र मित्र कलत्र बंधु सब कर्म जनित हैं, कर्म समाप्त संबंध समाप्त। हर जन्म में नए माता पिता मिलना ही सामान्य बात है। नमस्कार। एक चीज और देखी जाती है कि पिछले जन्म के माँ बाप वाली बातें भी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका इसलिए होता है कि इसके जो है 3 कारण होते हैं कि एक ऋण शेष होता है। यदि माँ का कर्ज बेटे पर बाकी है या बेटे ने माता को दुख दिया है तो प्रकृति हिसाब किताब बराबर करने के लिए उन्हें फिर मिला सकती है। पर रिश्ता उल्टा भी हो सकता है, पिछले जन्म की माँ अगले जन्म में बेटी बन जाए। लिंग और रिश्ता इसमें बदल जाता है जब कोई ऋण शेष रहता है। दूसरा कारण है सामूहिक कर्म। महाभारत के शांति पर्व में जो लोग साथ में पुण्य और पाप करते हैं वे अक्सर एक ही कुल में जन्मते हैं, इसलिए कई बार पूरा परिवार मिल जाता है, पर वही माँ बाप मिले इसकी गारंटी नहीं होती है। तीसरा कारण है संकल्प और वरदान। सावित्री और सत्यवान, नंद और यशोदा ये दिव्य आत्माएं वरदान से बार बार माता पिता बनी, परंतु आम मनुष्य के लिए ये दुर्लभ है। क्या करें कि मोह ना रहे? तो इसके लिए शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता कहती है कि ममता मत रखो, कर्तव्य पे ध्यान दो। माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करो, पर ये मेरे हैं ऐसा मोह मत पालो। गया का श्राद्ध पिंडदान करो, इससे पूर्वजों का ऋण चुकता है। ऋण चुकेगा तो बंधन नहीं होगा। तीसरा मोह काटने का सबसे सरल उपाय है ओम नमः शिवाय का जाप, और अंतमति सोगति के रूप में ईश्वर का स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। अब हम तेजी से इस वीडियो में एक लाइन का उत्तर देंगे। क्या हर जन्म में वही माता पिता मिलते हैं? नहीं, ये अत्यंत दुर्लभ है। सिर्फ वरदान या भारी ऋणानुबंध से फिर वो माता पिता मिल सकते हैं। तो कौन मिलता है? जिनसे लेना देना बाकी है। रिश्ता, लिंग और योनि भी बदल सकते हैं। क्या मैं पिछले जन्म में अपनी माँ का पिता था या हो सकता हूं? संभव है। गरुड़ पुराण कहता है रिश्ते बदलते रहते हैं। तो फिर मुक्ति कैसे हो? मोह छोड़ो, सेवा करो, ऋण चुकाओ। सर्वे बंधु विनश्यन्ति, अंत में सब बंधन दुख देते हैं। भागवत के 11:7-37 में आया है। यह जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, बीच में तो माता पिता पुत्र मिलते हैं। वे सराय में रात को मिलने वाले यात्री जैसे हैं, जो सुबह सब अपनी अपनी राह को चल पड़ते हैं। नमस्कार।